हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका द क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रतिभा खोज में अलजेब्रा का कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका जोड़ और घटाव का क्वेश्चन कर लिया था। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है ना। इसके बाद हम लोग गुना चालू करेंगे। क्वेश्चन वन हो गया। है ना। वैसे ही दो चार क्वेश्चन हम लोग कर करके उसके बाद अलजेब्रा का गुना करना सीखेंगे, है ना। कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म रहे और उसको गुना करना है दो टर्म वाले से ही, है ना। या फिर सिंगल टर्म को दो टर्म से गुना करना हो, या फिर तीन टर्म वाले एक्सप्रेशन का, है ना, चार टर्म वाले से गुना करना हो, तो कैसे हम लोग गुना करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मिसलेनियस क्वेश्चन आप लोग बनाइए जल्दी से। आइए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए जिसका चर एक्स, है ना, यही तीन है जिसका चर क्या है, एक्स है। अब देखिए इसका चिन्ह क्या है, प्लस यहाँ पे छुपा हुआ है। दो का चिन्ह भी प्लस है। तो दो और दो जुट करके कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। चार प्लस में होगा। और सात जो है वो माइनस एक्स था, है ना, सात माइनस सात एक्स। तो चिन्ह जब सेम रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, और जो अलग चिन्ह है उसको अभी लिखेंगे फिलहाल के लिए। ये बेसिक है, शुरुआत है इसलिए। अब देखिए वाई वाला देखिए, दोनों का चिन्ह सेम है, तो जो है वो लिखेंगे, और तीन वाई और एक वाई, यहाँ चार वाई हो गया प्लस टू। अब चार एक्स में से सात एक्स घटाएंगे तो माइनस थ्री एक्स बचेगा, माइनस चार वाई प्लस टू। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें देखिए वाई तो है चर, लेकिन कोई उसका पावर में तीन है, कोई और मिल रहा है नहीं, तो इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए वाई के पावर में दो है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये दोनों में देखेंगे थ्री वाई स्क्वायर को क्या कर देना है, घटा देना है। टू वाई स्क्वायर प्लस है, जिसके पहले माइनस है वो घटेगा हमारा। तो टू वाई स्क्वायर में से थ्री वाई स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर ही बचेगा, है ना। क्योंकि जिसके पहले माइनस है वही घटता है, तो दो में से तीन घटेगा तो माइनस एक बचता है, तो माइनस एक वाई स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब देखते हैं जो सिंपल वाई हो जिसका पावर कितना हो, वन हो। टू वाई है और सिक्स वाई, दोनों का चिन्ह क्या है, प्लस है, आठ वाई हो गया। अब देखिए अचर दोनों को, दोनों ही माइनस में है, दोनों क्या हो गया, जुट गए। तो मिसलेनियस क्वेश्चन इसी प्रकार का होता है जिसमें जोड़ और घटाव दोनों अंतर्निहित होता है ना। इसको उतारिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, यदि त्रिभुज की भुजाएं एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू एवं एक्स प्लस थ्री हैं, तो इसकी परिमिति ज्ञात करें, है ना। हमको पूछा है कि कोई त्रिभुज है, ठीक है,
और उसका भुजा दिया हुआ है। पहला भुजा है x+1, दूसरा भुजा है x+2 और तीसरा भुजा है x+3। तो हमको बोला है इसका परिमिति ज्ञात करना। तो परिमिति का मतलब होता है किसी भी चीज का परिमिति बोले तो उसके बाहर जो बाउंड्री होता है उसका नाप होता है, समझे। अगर किसी भी वृत्त का परिमिति बोले तो उसके बाउंड्री को हम लोग नापेंगे। चतुर्भुज का परिमिति बोले तो इसको भी बाउंड्री को नापेंगे। तो वैसे त्रिभुज का परिमिति बोला है तो त्रिभुज का जो बाउंड्री हुआ, बाउंड्री क्या होता है, त्रिभुज का बाउंड्री उसका भुजा ही तो होता है। तो तीनों भुजा को क्या कर देंगे हम लोग, माप देंगे और ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाता है, परिमिति। तो त्रिभुज की परिमिति क्या हो गया, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की परिमिति होता है तीनों भुजाओं का योग। समझे। किसी भी चीज का परिमिति बोले उसका भुजा यानी बाहर वाला जो बाउंड्री होता है उसका योग करेंगे। तो त्रिभुज का परिमिति बोला तो बाउंड्री इसका तो भुजा ही होगा ना, तो भुजा ही जुटेगा, है कि नहीं। तो तीनों भुजा दिया हुआ है हमारा। पहला है x+1, x+2, x+3। भुजाओं का योग बोला है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो सब तो प्लस में ही है, तो सब का चिन्ह प्लस में ही रहेगा। देखिए 1x 2x 3x, तो हमारा 3x हो गया जुड़ करके। अब अचर को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6, 3x+6। ये हमारा इसका आंसर हुआ। वैसे एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष है। तो दोनों की उम्रों का योग तथा अंतर ज्ञात करें, ये पूछा है हमसे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। वीरेश की उम्र x वर्ष और मंगेशर की उम्र x+15 वर्ष है। तो उनकी उम्रों का योग तथा अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए पहले रहीम की उम्र है हमारा x-6 वर्ष और फिर महेश का उम्र दिया हुआ है y वर्ष। तो बोला है उनके उम्रों का योग तथा अंतर। तो योग मतलब क्या होता है, जोड़।
तो उम्रों का योग निकाल लेते हैं। कितना दिया हुआ है? रहीम का उम्र है x-6 और महेश का है y। दोनों का योग बोला तो क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो चिन्ह जो है वही रह जाएगा। तो ये हो गया दोनों के उम्रों का योग। अगर अच्छे ढंग से लिखा जाए तो x+y-6। अब बोल रहा है उम्रों का अंतर, तो अंतर निकाल लेते हैं। x-6 है और अंतर यानी कि घटा देते हैं। x-6 माइनस वाई, x-y-6। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, वीरेश की उम्र x वर्ष है। वीरेश की उम्र कितना है? x वर्ष। और मुंगेसर की उम्र है x+15 वर्ष। तो उनकी उम्रों का योग निकाल देते हैं। योग वीरेश था x वर्ष और मुंगेसर का था x+15 वर्ष। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो चिन्ह तो हमारा वही रह जाएगा। x हो गया 2x+15। तो ये हो गया वीरेश और मुंगेसर की उम्रों का योग। अब उनका देखते हैं अंतर। तो वीरेश का उम्र है x वर्ष, ठीक है, और मुंगेसर का उम्र कितना है? x+15 वर्ष है। अंतर कर दिए दोनों का। ब्रैकेट से बाहर निकालें। ये देखिए x में x तो घट के 0 बन गया, तो बचा कितना? 15। यानी वीरेश और मुंगेसर की उम्र का अंतर कितना है? 15 वर्ष का है ना। तो आज हमारा क्या बोलते हैं उसको, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका गुना सीखेंगे और इसका भाग सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें।